नमा समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरक्षिदे वन्दितु सौवसिद्धे ध्रुवमचलमणोवमं गतिं पत्ते ओक्ष्यामि समय पावुड मर्मो सुध केवली बड़ेधम। समय सार जी ग्रंथादिराज 49 नंबर गाथा पर अपन स्वाध्याय कर रहे हैं, है ना। देखो, अव्यक्त के बोल के बाद इस प्रकार इस रस रूप गंध स्पर्श शब्द संस्थान और व्यक्तता का अभाव होने पर भी, ये सब नास्ति की बातें थी। अरस है, मैं अरस हूँ, अरूप हूँ, अगंध हूँ, अस्पर्श हूँ, अशब्द हूँ, अनिर्दिष्ट संस्थान हूँ और अव्यक्त हूँ, है ना। इन सब का अभाव होने पर भी, ये सब नास्ति से कथन थे ना, तो इन सब का नास्ति से कथन होने पर भी क्या कह रहे हैं, स्व संवेदन के बल से स्वयं सदा प्रत्यक्ष होने से अनुमान गोचर मात्रता के अभाव के कारण जीव को अलिंग ग्रहण कहा जाता है। देखो, अब अलिंग ग्रहण की चर्चा आई है। अब ये आखिरी बोल है नास्ति का, अलिंग ग्रहण। अब इसके बाद किसकी चर्चा आने वाली है, अब अस्थि की चर्चा आएगी कि आत्मा अर्थात जीव अर्थात मैं चेतना गुण वाला हूँ। अब देखो, बहुत समझने की बात है। अपन पिछली बातों का अगर अपन सार निकालें, उसका रिजल्ट देखें, तो जब मैं अरस हूँ, अरूप हूँ, अगंध हूँ, हैं, अनिर्दिष्ट संस्थान हूँ, अशब्द हूँ, अव्यक्त हूँ, अब अलिंग ग्रहण की बात आ रही है, तो इन सब से भेद विज्ञान हुआ। क्या भेद ज्ञान हुआ कि रस के ज्ञान रूप तो परिणमित हुआ, लेकिन रस रूप नहीं हुआ। गंध के ज्ञान रूप तो परिणमित हुआ, लेकिन गंध रूप नहीं हुआ। शब्द के ज्ञान रूप तो परिणमित हुआ, लेकिन शब्द रूप नहीं हुआ। इन सब का क्या अर्थ है कि ये सब चीजें, ये सब पुद्गलात्मक थिंग्स हैं, मैं इनसे अत्यंत भिन्न हूँ। भिन्न हूँ का मतलब है कि इससे मुझे लाभ हानि नहीं है। मैं गोरा काला नहीं हूँ। दर्पण में चेहरा दिखा और अब वो काला काला दिखा, अरे मैं तो काला हूँ, मैं थोड़ा बाल ऐसा कर लूं, थोड़ा ऐसा कर लूं, नहीं। ये निर्णयात्मक बात, क्रिया परिणाम की नहीं। ये डिसीजन मेकिंग, निर्णयात्मक बात कि ये मेरा रूप नहीं है। अभी भले देह के प्रति राग हो, है ना, निर्ममत्व तो मुनिराज की भूमिका में होती है, जैसे भरत चक्रवर्ती आदि हैं, है ना। तो ऐसा नहीं है कि वो तैयार नहीं होते, अपने आप को दर्पण में निहारते नहीं है, अपने आप मतलब समझो जहां से चर्चा चल रही है। लेकिन एक जो वो डिसीजन है ना, डिसीजन, वे तो अनुभूति भी हुई है, अरे ये मेरा रूप नहीं, और इसके बल पर परिणति निश्चिंत निर्वाह है। ये मोक्ष मार्ग चल रहा है। तैयार होने का भाव भी है, तैयार भी हो रहे हैं, ये सही नहीं, ये सही करो। पॉइंट पकड़ में आ रहा। वो क्रिया और परिणाम वहां तक सीमित नहीं होना। कहाँ तक, मैं अरूप हूँ, मैं अमूर्तिक प्रदेशों का पुंज हूँ,
प्रसिद्ध ज्ञान आदि गुणों का धारी हूँ, मैं अशब्द हूँ। जितनी भी शब्द की मारा मारी चल रही है, देखो सुनना ध्यान से, जिन शासन में कैसा स्यादवाद है। तुम शब्द को सुन सुन के हैरानी परेशानी चल रही है, तो शब्द की नास्ती करने के लिए बोल रहे हैं अशब्द हूं। और फिर क्या कह रहे हैं, शब्द का ज्ञान तो होता है परंतु शब्द रूप परिणमन नहीं करता। तो शब्द की नास्ती करने के लिए शब्द का ज्ञान कह रहे हैं। शब्द मेरे में नहीं है, मेरे में शब्द का ज्ञान है। और फिर कह रहे हैं वो शब्द का ज्ञान भी क्या, ज्ञान का ज्ञान है। शब्द का ज्ञान क्यों कह रहे हैं, शब्द की नास्ती। पॉइंट समझ में आ रहा है। शब्द की नास्ती करने के लिए शब्द नहीं है तेरे में, शब्दों से तू अच्छा बुरा नहीं होता। बांध मार बहुविधि करे, क्या क्या बोले, मैं तुम्हें मार डालूंगा, मैं तुम्हें ऐसा करूंगा, ऐसा कोई धमकी दे, है ना, तो वो धमकता नहीं है धमकी से, मुझे कौन क्या करेगा। पंडित साहब सुनाते हैं भिंडी की सत्य घटना। वो पाठशाला में पढ़ता था और डकैत उठा के ले गए, और वो उसको बोले कि तू पापा को फोन कर, 5 लाख रुपए भेजे, नहीं तो ये लोग मुझे मार डालेंगे। वो कह रहा मैं नहीं करूंगा फोन पापा को। तो ऐसा बटन खोल के और ऐसा बोलता है मारो तुम, मैं तो आत्मा हूं, जीव हूं, मैं मर ही नहीं सकता, मार दो। पॉइंट समझ में आ रहा है। एकदम निश्चयात्मक ज्ञान, ये उस निर्णय की बात चल रही है, ये भेद विज्ञान की बात चल रही है। बोलो जिनसे मैं भिन्न हूं, अब उनसे किस बात का तो राग और किस बात का द्वेष, मैं नहीं हूं। ये सब चीजों को अभ्यास करना, तत्व ज्ञान, तत्व विचार, तत्व निर्णय, और निर्णय पूर्वक परिणति निश्चिंत। उस निश्चिंत परिणति में अनुभूति प्रकट होती है। समझ में आ रही है बात। बोलो अव्यक्त के बोल में ज्ञेय ज्ञायक संबंध की नास्ती की और भाव्य भावक संबंध की। वे कषाय आदि व्यक्त हैं और मैं अव्यक्त हूं, अर्थात सर्व कषायों से मैं भिन्न हूं। मैं कषाय नहीं करता, ध्यान से सुनना, मैं कषाय नहीं करता और कषाय मेरा कुछ नहीं करती, इतना सुरक्षित तत्व हूं। क्या बोला, मैं कषाय नहीं करता और कषाय मेरा कुछ नहीं करती, ऐसा सुरक्षित तत्व हूं। तो अपनी अस्थि की स्वीकृति होके, तो अभी भी क्रम में जो कषाय उत्पन्न होनी है वो हो रही हैं, है ना। और ज्ञान ने उनका लक्ष्य छोड़ा तो वो कषाय स्वयं मिट जाती है, मिटानी नहीं पड़ती। पूर्वबद्ध कर्म की निर्जरा हो जाती है, नया राग उत्पन्न नहीं होता। ये पूरी टेक्नोलॉजी लगी हुई है। एक बार स्वभाव के सन्मुख परिणति हो, एक बार अपना निर्णय करे मेरा क्या स्वरूप है। समझ में आ रही है बात। ये पूरी पिछली रिकॉलिंग हुई, ठीक है। अभी क्या कह रहे हैं, व्यक्तता का इन सब का अभाव होने पर भी स्व संवेदन के बल से स्वयं सदा प्रत्यक्ष होने से आत्मा कैसा प्रत्यक्ष होता है, स्वानुभूतिया चकास्ते, अपनी ही अनुभव रूप क्रिया से जानने में आता है, अर्थात 5 इंद्रिय के माध्यम से जानने में नहीं आता। अलिंग ग्रहण, लिंग मतलब होता है चिन्ह, है ना, किसी अन्य चिन्ह के द्वारा। यह सब में सारे बोल में आ रहा था ना कि द्रव इंद्रिय का अभाव होने से, है ना, किसी भी
इंद्रिय के द्वारा आत्मा जाना नहीं जाता, इसलिए अलिंग ग्रहण है। तो फिर कैसे जाना जाता है? कि स्व संवेदन के बल से, स्व संवेदन के बल से जाना जाता है। वो ज्ञान, मैं त्रिकाली ध्रुव हूँ, मैं अरस हूँ, अरूप हूँ, अगंध हूँ, अशब्द हूँ, अस्पर्शी हूँ, है ना, अनिर्दिष्ट संस्थान हूँ, अव्यक्त हूँ, अलिंग ग्रहण हूँ। फिर मैं कौन हूँ? मैं त्रिकाली ध्रुव हूँ, परिपूर्ण हूँ, अनंत गुणों का पिंड हूँ, अविनाशी हूँ। जो ज्ञान ऐसा निर्णय करके शांत होता है ना, इस ज्ञान में अनुभूति प्रकट होती है। तो स्व संवेदन के बल से, है ना, और दो शब्द है, स्व संवेदन। ज्ञान ये भी एक टेक्निकल बात है सुनना ध्यान से। ज्ञान, जो ज्ञान अपने को अब तक पर रूप अनुभव कर रहा था, मैं संयोग वाला हूँ, मैं शरीर वाला हूँ, ऐसा जो अनुभव कर रहा था, अरे ये कषाय तो मैं ही करता हूँ, मुझे कम करनी है, ज़्यादा करनी है, नहीं नहीं नहीं, मुझे सम्यक दर्शन करना है ना। जो ज्ञान में अब तक कर्तृत्व का जहर था, अब वो ज्ञान अकर्तृत्व से भर गया, वो ज्ञान, है ना। तो जो ज्ञान अकृत्रित से भर गया, अरे मैं तो त्रिकाली हूँ, मैं तो ध्रुव हूँ, तो द्रव्य का लक्ष्य और उस परिणति में अब राग उत्पन्न नहीं होता, आनंद प्रकट होता है। तो उसको कहते हैं स्व संवेदन, स्व का संवेदन। ज्ञान में लक्ष्य, लक्ष्य किसका हुआ? त्रिकाली ध्रुव का। त्रिकाली ध्रुव, जैसे केवल ज्ञानी परमात्मा ध्रुव को जानते हैं, उनको पूरा आत्मा प्रत्यक्ष जानने में आ रहा है ना। पूरे असंख्यात प्रदेश, अनंत गुण, अनंत शक्ति, अनंत धर्मयुगल, ऐसा आत्मा नहीं जानने में आता छद्मस्त को। 12वें गुण स्थान तक ऐसा आत्मा जानने में नहीं आता। वीतरागता पूर्ण हो जाती है, लेकिन 13वें गुण स्थान में वो आत्मा प्रत्यक्ष होता है। असंख्यात प्रदेश, अनंत गुण, सब 13वें गुण स्थान में प्रत्यक्ष होता है। तो फिर ये चौथे गुण स्थान में कैसा प्रत्यक्ष होता है? कि वेदन, वेदन प्रत्यक्ष होता है, उसको भी वेदन को प्रत्यक्ष कहते हैं। फर्क कैसा है? कि केवल ज्ञानी परमात्मा आंख वाले, जैसे कोई आंख वाला मिश्री को खाए तो मिश्री के आकार भी देख रहा है, कितनी बड़ी डली है, कैसी है, सफेद है, सब दिख रहा है उसको, उसके आकार, उसका गुण, है ना, और स्वाद भी ले रहा है। लेकिन चौथा गुण स्थान से लेके 12वें गुण स्थान तक कैसा स्वरूप है? कि जैसे अंधा मिश्री खाता है, अंधा मिश्री खाए और आंख वाला मिश्री खाए, दोनों के स्वाद में फर्क होगा? नहीं, स्वाद एक जैसा आएगा, आनंद एक जैसा है। हरी बात समझ में? ऐसा इसको कहते हैं स्व संवेदन। वेदन प्रत्यक्ष होता है, स्व का संवेदन प्रत्यक्ष। वो आनंद किसका है? कि त्रिकाली ध्रुव, परिपूर्ण त्रिकाली ध्रुव। अच्छा, पर्याय से बात करो तो वो ज्ञान पर्याय में गे गौड़ होते हैं, है ना, विशेष का तिरोभाव होता है, सामान्य सहज जानना जानना, सामान्य का आविर्भाव हुआ, और जैसे ही वो ज्ञान में ज्ञान लक्षण, लक्षण प्रसिद्ध हुआ तो वो ज्ञान लक्षण से लक्ष्य प्रसिद्ध हो जाता है। ओ ये है जानना जानना, ये है जानन जानन। वो जहाँ जानन जानन वहीं त्रिकाली ध्रुव है। ऐसा भी भेद नहीं, जानना है जो मिठास है सोई मिश्री है, जानना है सोई आत्मा है। तो वो आत्मा, मैं आत्मा हूँ
मैं ज्ञान स्वरूप ही हूँ, ऐसे वहां द्रव्य में मैं पना स्थापित हुआ और मैं पना स्थापित होते से ही आनंद प्रकट हुआ। उसको क्या बोलते हैं? स्व संवेदन प्रत्यक्ष। आत्मा वेदन प्रत्यक्ष है। अभी वो असंख्यात प्रदेश अनंत गुण ऐसा प्रत्यक्ष नहीं है। तो क्या बोलते हैं? स्व संवेदन प्रत्यक्ष के बल से, स्वयं सदा प्रत्यक्ष होने से, सदा प्रत्यक्ष है आत्मा। कैसा प्रत्यक्ष है? देखो वहां क्या बोला था? कषाय व्यक्त है, आत्मा अव्यक्त है। तो वो अव्यक्त के एंगल से, अर्थात कषायों से आत्मा भिन्न है, लेकिन आत्मा अव्यक्त है, जानने में ही नहीं आता। ऐसा नहीं, स्व संवेदन के बल से प्रत्यक्ष है। क्या बोल रहे हैं? सदा प्रत्यक्ष है। कैसा सदा प्रत्यक्ष है? ज्ञान की प्रतिपल उठे तरंग, झांकता उसमें आत्म राम। ये वस्तु स्वरूप के एंगल से सदा प्रत्यक्ष है। क्या बोला? एक है वस्तु स्वरूप सदा प्रत्यक्ष, ऐसा नहीं है आत्मा को प्रत्यक्ष करना है। अभी तो कषाय प्रत्यक्ष है, आत्मा अप्रत्यक्ष है। नहीं नहीं, ज्ञान लक्षण के माध्यम से आप जब जानना चाहो तब प्रत्यक्ष है, सदा अंतरंग में प्रत्यक्ष है, सदा। उपयोग लक्षण के माध्यम से आत्मा प्रत्यक्ष है। आपको लक्षण पता होना चाहिए। लक्षण पता हो और लक्षण जानो तो आत्मा जानने में आता है। तो एक बात तो गई वस्तु स्वरूप से प्रत्यक्ष है ना, और दूसरी बात क्या हो गई? उस ज्ञान ने जाना तो प्रत्यक्ष हुआ। दो बातें हो गई। एक वस्तु स्वरूप से कैसा है कि आत्मा उपयोग लक्षण के माध्यम से सदा अपने को प्रत्यक्ष कर ही रहा है। पीछे बात आई थी ना, आवाल गोपाल सभी को आत्मा अनुभव में आ ही रहा है। आवाल गोपाल सबको जानने में आ रहा है। ये आत्मा जानने में नहीं आए, आत्मा के सन्मुख ज्ञान न हो तो फिर ये सब चीजें जानने में नहीं आएंगी। दर्पण के सन्मुख खड़े नहीं हो तो अपना चेहरा नहीं देख सकोगे। पिक्चर हॉल में पर्दे के सन्मुख नहीं हो तो पिक्चर नहीं दिखेगी। आप पर्दे के सन्मुख ही खड़े हो और भावक के भाव प्रोजेक्टर से पिक्चर चल रही है, पर ज्ञान पिक्चर देखने में इतना मदहोश है कि यहाँ कोई उज्जवल कुंद धवल पर्दा है, ये ज्ञान में आया ही नहीं। वो पिक्चर से ही इतना इमोशनल हो गया, अरे ये भाग गई, ये रो गई, ये झूठ बोल रहा है, इसने मारा, इसने पीटा, ये ऐसा क्यों कर रहा है, वैसा क्यों कर रहा है कुछ नहीं, जबकि वहां पर प्रोजेक्टर से दिखाई जाने वाली पिक्चर है। समझ में आ रही है बात? टेक्निक से अगर समझी जाए बात, अरे यहाँ पर स्वच्छ पर्दा है आगम से, युक्ति से, आगम से और युक्ति से यहाँ ज्ञान स्वरूपी भगवान आत्मा है। सब 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 भगवान आत्मा के प्रत्यक्ष ही हैं, सन्मुख ही हैं, परंतु भगवान आत्मा यहाँ पर है ऐसा उसको ज्ञान में आ नहीं रहा। अब आगम के माध्यम से उसने जाना, युक्ति का अवलंबन लिया। क्या? देखो, फीलिंग करो, यहाँ जानना है कि नहीं? यहाँ पर बोलो, सर्वांग में जानना, सहज जानना, इसको जानना उसको जानना नहीं, सर्वांग में सहज जानना, सहज जानना, ओनली जानना, ओनली नोइंग पावर, सर्वांग में। ओहो, यहाँ जहाँ जानना है वहां मैं हूं। और जैसे ही अपना लक्ष्य हुआ ऐसे ही आनंद प्रकट हुआ।
तो वो आनंद वेदन में आया। तो वो किसका आनंद है? कि आत्मा का ही। तो इसको कहते हैं स्वसंवेदन प्रत्यक्ष। दो बातें, ज्ञान की प्रतिपल उठे तरंग, झांकता उसमें आत्म राम, ये वस्तु स्वरूप, ये सदा हर समय उपलब्ध है। और आज ज्ञान ने जाना, उपयोग लक्षण के माध्यम से, वो पर्याय के माध्यम से त्रिकाली ध्रुव में हूं ऐसा जाना, तो आनंद की कणिका प्रकट हुई। आ रही बात समझ में? देखो कल भाई साहब का प्रश्न था, क्या प्रश्न था? वो प्रश्न एग्जैक्टली याद नहीं है, उसमें टॉपिक क्या चल रहा था कि जैसे ज्ञान पर रूप अपने को अनुभव कर रहा है ना, पर रूप अनुभव होने से अज्ञान, मिथ्या दर्शन और मिथ्याचारित, बस वो दुख उत्पन्न हो रहा है। अब वो जो ज्ञान है ना, तो वो एक एक समय की ज्ञान की पर्याय, ज्ञान में जो ज्ञेयाकार बन रहे हैं एक एक समय, तो एक एक समय का ज्ञान, वो ज्ञान का विषय नहीं बनता, एक एक सिंगल पर्याय। क्या बोला? ये छायाश्रमिक जो ज्ञान है वो एक समय की पर्याय, तो उसके ज्ञान का विषय ही नहीं है। तो एक एक समय की पर्याय को वो जान रहा है, और फिर अच्छा ये मैं हूं, मेरा है, अच्छा ये अच्छा है बुरा है, ऐसा नहीं। वो तो पर सन्मुख है। पर सन्मुख मतलब अभी तो बात वही स्व सन्मुख है, अब कहने में आ रहा पर, अर्थात वो स्व सन्मुख होते हुए भी पर कोई विषय बना रहा है, पर कोई स्वरूप से जान रहा है। तो वो ऐसा नहीं है एक एक पर्टिकुलर पर्याय के साथ ट्रीटमेंट चल रहा है। वो तो अज्ञान, मिथ्यात्व और राग द्वेष वो चल ही रहे हैं बस। चाहे ज्ञान में ये पेंसिल विषय बने, और चाहे मोबाइल विषय बने, चाहे देव बने, चाहे गुरु बने, चाहे जिनवाणी बने, कुछ भी ज्ञान का विषय बने, जब तक वो अपने को भगवान आत्मा नहीं जानता, परिणति में दुख उत्पन्न होता ही रहता है, चला आ रहा है। बस उस दुख में फ्लक्चुएशन होता है, कभी मंद कभी तीव्र, कभी मंद कभी तीव्र, कभी मंद कभी तीव्र। बस ये काम चला ही आ रहा है अनादि से। ऐसा नहीं है कि पर्टिकुलर को जानकर फिर सुख दुख हो रहा है। और समझ में आ रहा है? वो ज्ञान में विषय बनता है जरूर, लेकिन एक एक सिंगल पर्याय ज्ञान का विषय नहीं बनती। देखो इन सब का भावासन कैसे हो जैसे कार में जा रहे हैं, पीछे की सीट पे बैठे हैं, है ना, और आंख बंद है और थोड़ी सी झपकी भी आ गई है, तो अब शरीर के एंगल से देखें तो आंख बंद है, लेकिन ज्ञान तो चालू है ना। अब ऐसे सडन ब्रेक लगे तो अब आंख से तो देखा नहीं कि वहां गड्ढा था, कि वो था स्पीड ब्रेकर था, कि कोई जानवर सामने आ गया, कि कोई व्यक्ति आ गया, या हमारे सामने कोई गाड़ी आ गई। आंख से तो कुछ भी नहीं दिखा, लेकिन ब्रेक मात्र का ज्ञान बिना ही आंख के, कुछ पता नहीं है, ब्रेक लगे बस, और देखो सर्वांग में भय उत्पन्न हो जाता है। समझ में आ रही है बात? मेरा कुछ अनिष्ट, कुछ गड़बड़ हुई है, मेरा अज्ञान मोह राग द्वेष की पर्याय आगे पीछे उत्पन्न नहीं होती, कि पहले ज्ञान जानेगा फिर विश्वास करेगा और फिर राग द्वेष उत्पन्न होंगे, आगे पीछे नहीं होता। वो तो तीनों पर्याय एक साथ उत्पन्न हो ही रही हैं, अज्ञान मोह राग द्वेष, अज्ञान मोह राग द्वेष। अब ज्ञान का जो भी विषय बने, वो दुख, कभी कम दुख कभी ज्यादा दुख, दुनिया में कम दुख को सुख बोला जा रहा है ना, वो तो चल ही रहा है बस, अज्ञान मोह राग द्वेष।
हर उत्पन्न होती पर्याय में अज्ञान मोह राग द्वेष, अज्ञान मोह राग द्वेष। तो अज्ञान मोह वो एक जैसा है ना, और राग द्वेष में फ्लक्चुएशन। बस अब कभी कहता है इसको देख के गुस्सा आ गई, कभी बोलता है उसको देख के अच्छा लगा, कभी बोलता है अब अच्छा है, और कभी बोलता तब अच्छा। तो वो कम दुख है उसको अच्छा अच्छा बोल रहे, अच्छा बच्चा कुछ नहीं है। पॉइंट समझ में आ रहा है? आगे पीछे पर्याय उत्पन्न नहीं होती। जब कथन किया जाता है तो फिर ऐसे ही कथन तो 1 by 1 होगा। वो अवक्तव्य की चर्चा आएगी तो उसमें ये वाली बात आएगी, अवक्तव्य है। कथन करेंगे तो ज्ञान से, श्रद्धा से, चारित्र से एक साथ कैसे बोलोगे? ज्ञान, श्रद्धा, चारित्र, ज्ञान का स्वरूप बताएंगे। हेलो, हाँ जी। यहाँ पर ये कह सकते हैं कि हमारा अनादि से मिथ्यात्व चला रहा है, ठीक है? ये मिथ्यात्व का जोर इतना है ना, कि रोजाना आप प्रवचन सुनते हैं और पढ़ते हैं, लिखते हैं, पर वो क्या तो ये निर्णय नहीं होने देता। मिथ्यात्व का इतना जोर है कि वो निर्णय नहीं होने देता कि सही बात क्या है और गलत बात क्या है। इसलिए ये ऐसा भाव चलता ही है, मिथ्यात्व वाला भाव चलता ही रहता है। अनादि में से जो है, भले हम पढ़ लें, लिख लें, बहुत बड़े विद्वान हो गए, हम दूसरों को समझा दें, लेकिन हमारा वो मिथ्यात्व चलता ही बरकरार रहता है। वो उससे निर्णय नहीं होने देता कि ये वस्तु स्वरूप क्या है। सुनो, देखो, सुनना ध्यान से कि ये जो मिथ्यात्व है, जितने भी जीवों ने भेद विज्ञान किया, जितने भी जीव चौथे गुण स्थान में, पांचवें गुण स्थान में आए, वे सभी जीवों ने इस मिथ्यात्व के काल में ही भेद विज्ञान किया। ऐसा नहीं होता कि पहले मिथ्यात्व हटेगा फिर हम भेद विज्ञान करेंगे। मिथ्यात्व के काल में सुनो, भेद विज्ञान का मतलब नहीं, भेद विज्ञान का मतलब ये है कि वो निर्णय कर रहा है। हाँ, तो वही बता रहे हैं आपको, क्या बात कह रहे हैं, वही वाली बात कह रहे हैं। तो रहे तो भेद विज्ञान करते ही नहीं। देखो, किसी और की तो बात नहीं चल रही, अपनी अपनी देखो, सुनो बात ध्यान से। मिथ्यात्व के काल में, इस अज्ञानता के काल में, इस तीव्र राग द्वेष के काल में, इसी काल में ये ज्ञान वस्तु स्वरूप का आगम से निर्णय करता है। पॉइंट समझ में आया? अब देखो, ये चर्चा पहले भी हो चुकी। क्या हो चुकी? कि जिनवाणी सुनना, जिनवाणी पढ़ना, नोट्स बनाना, दूसरों को पढ़ाना इज नॉट निर्णय। ये निर्णय नहीं है। निर्णय किसे कहते हैं? डिसीजन। बार बार चर्चा चल रही है सुबह शाम दोनों क्लास में। कर विचार तो पाम। आप विचार करो शांति से। क्या विचार करो? मेरा क्या स्वरूप है? असमान जाति द्रव्य पर्याय में अनादिकाल से एकत्व बुद्धि है। इस एकत्व बुद्धि को रख कर और फिर आपने स्थापना नहीं बदलो तो पढ़ते रहो खूब। तो फिर तो ये वाली बात भी कही जाती है कि तुम 11 अंग 9 पूर्व के पाठी हो गए। कषाय की मंदता से ये वाली बात भी कही जाती है कि तुमने मुनि व्रत धारण किया, द्रव्यलिंग बने इतनी बार। एक भैया का एक वो भेजी थी जिनवाणी की कटिंग, उसमें लिखा था कि इसने अब तक इतनी बार जन्म मरण किया कि जब जन्म के समय पे जो माँ रोती है, उस तकलीफ से परेशान होती है, उन आंसुओं को यदि इकट्ठा किया जाए तो समुद्र बन जाए। समझ में आ रही है? इसने मुनि व्रत इतनी बार धारण किया कि उसके क्या बोलते हैं, पीछी कमंडल इकट्ठे किए जाएं तो सुमेरु पर्वत जितना हो जाए। तो ये चर्चा भी आत्मा जिनवाणी में है ना। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है
कि बहुत अलर्टनेस की जरूरत है। और फिर ये भी कहा है कि बोधि आपका भाव है, निश्चय दुर्लभ नहीं, भव में प्राप्ति कठिन है, सो दुर्लभ कहाँ है। तुमने अनंत काल बीत गया, तुमने अभी तक तत्व ज्ञान नहीं किया, इसलिए दुर्लभ कहा जाता है। परंतु बोधि तो आपका ही भाव है, तुम स्वयं ही क्या है, कोई और थोड़ी है। और अभी पिछली में बात की, अभी पिछले श्लोक में ही बात आई थी, क्या बात आई थी कि तुम जग प्रपंच से बचकर बहुत कौतूहल मत करो, बाहर के कौतूहल को शांत करके और इस वस्तु स्वरूप को समझो। देखो, कोई जिनवाणी खोल के बैठा, जैसे अपन सब जिनवाणी में खोल के बैठे, तो और लक्ष्य पूर्वक, ऐसा नहीं हमें तो सुनना है, चलो खोलो खोलो सुनो सुनो, ऐसे नहीं, लक्ष्य पूर्वक। आपका लक्ष्य क्या है? लक्ष्य से सारी बात बदलती है। जिनवाणी क्यों सुनने बैठे? वैसे ही बैठ गए। अब क्या कर रहे हैं? मम्मी गुस्सा होती है, सो बैठ गए। लक्ष्य पूर्वक क्यों सुन रहे हो जिनवाणी? देखो, लक्ष्य से कितनी बातें बदल जाती हैं। लक्ष्य से मुनिराज को भी आड़चर्या हो रही, वो कोई द्रव्यलिंगी साधु है, उसको भी आड़चर्या हो रही, दोनों को आड़चर्या हो रही। उनका लक्ष्य क्या है? भावलिंगी संत है, उनका लक्ष्य क्या है? द्रव्यलिंगी साधु मतलब अपने को रख लो। लक्ष्य क्या है? बोलो लक्ष्य। अरे ले तप बढ़ावन हेतु शर्तों पे आते हैं, सोधा हुआ भोजन करते हैं, नवदा भक्ति से 32 अंतराय टालकर, 46 दोषों को टालकर, है ना। और कैसी वृत्ति से? एकदम सावधान वृत्ति से, जैसे हिरन घास खाता है, जरा सा खटका लगा, दौड़ के भाग, घास छोड़ के भाग गया। लक्ष्य किसका है? भोजन करने का लक्ष्य ही नहीं है। मुनिराज आहारचर्या करें तो उनको पुण्य का बंध होता है, हम भोजन करें हमें पाप का बंध होता है। पाप का छोड़ो, संग में मिथ्यात्व का होता है। लक्ष्य से पूरी बात बदल गई। लक्ष्य क्या है? लक्ष्य ले तप बढ़ावन हेतु, गड्ढे को भरने के लिए थोड़ा सा भरा, चलो भैया टाइम नहीं है, और यहाँ टाइम ही टाइम है, जे बनाओ वो करो। लक्ष्य क्या है? बोलो, भोजन का लक्ष्य क्या है? भोजन का, मैं ही भूखा हूँ, भोजन करने से भूख मिटती है, फिर टेस्टी, फिर फलाना, फिर डिकाना, फिर ये और वो। अभी क्रिया परिणाम में नहीं जाना, लक्ष्य पे जाना। निर्णय क्या है? लक्ष्य पे जाना। उनका लक्ष्य बदला हुआ है। लक्ष्य बदलने से पूरी बात बदल जाती है। लौकिक में कहते हैं, माँ ने बच्चे को चांटा मारा, आग को पकड़ रहा था, सांप के पास जा रहा था, उसको कह रहे नहीं जा, और वहां पहुंची, ऐसे झटाक से उसको पीछे करा, तो लक्ष्य बदला हुआ है। क्या? उसको बचाने का लक्ष्य। ऐसा विचार करो, हम जिनवाणी क्यों सुन रहे हैं? हमारा क्या लक्ष्य है? अरे अपने स्वरूप की प्राप्ति करनी है। आज मेरे स्वरूप की क्या चर्चा आई? मेरा क्या स्वरूप है? अरस, अरूप, अगंध, अनिर्देश, संस्थान, अव्यक्त की बात चल रही है। मैं कैसा हूं? ऐसा विचार करेंगे तो मोह टिका रहेगा। और विचार के लिए नहीं, विचार करके छोड़ दिया, मेक वन डिसीजन, एक निर्णय करो। और निर्णय में कल शाम को बात आई थी, वो निर्णय कैसा? अकर्तृत्व से भरा हुआ निर्णय, ज्ञातृत्व से भरा हुआ निर्णय, एकदम निश्चिंत निर्भर परिणति। तुम पत्नी बच्चों का बोझ लेके बैठे हो, तुम शरीर के विटामिन मिनरल का बोझ लेके बैठे हो, वर्तमान में कोरोना का बोझ लेके बैठे हो,
फिर जिनवाणी पढ़ने लगे तो कर्मों का नाश हो ये बोझ लेके बैठे हो। अरे वो भी कुछ नहीं, राग का अभाव हो ये बोझ लेके बैठे हो। अच्छा वो भी नहीं, सम्यक दर्शन प्रकट हो जाए ये बोझ लेके बैठे हो। किसी भी भार को लेके बैठे तो आप निर्भर नहीं हो सकते। वो एक बराबर के भार हैं, भार तो भार है, चाहे जिसका हो। ये जिनवाणी के माध्यम से इतना अकर्तृत्व प्रकट हो गया। क्रिया परिणाम नहीं देखना, हम खा रहे हैं तो, पी रहे हैं तो, भैया हम नहीं खा रहे, हम नहीं पी रहे, ये हमारा स्वरूप नहीं है। हम नहीं लड़ रहे, हम नहीं झगड़ रहे, ये ज्ञान स्वरूपी भगवान आत्मा हूं। समझ में आ रही है? कल भी शाम को याद की थी, दादा की एक लाइन है, झोंक भार को भार में। कोई भार रख के तत्व निर्णय नहीं होता। तत्व निर्णय से परिणति निर्भर होती है, निर्णय से, पढ़ने सुनने लिखने सुनने सुनाने से नहीं। निर्णय करो, निर्णय क्या मेरा स्वरूप क्या बताया जा रहा है, फिर उस पर विचार करो, ये सत्य स्वरूप है कि नहीं, ये वाली बात सही है कि नहीं। आपको तो करो शंका वहां पे। यहाँ तो परीक्षा प्रधानी को श्रेष्ठ कहा है, आज्ञा प्रधानी से परीक्षा प्रधानी श्रेष्ठ है। वो उसकी खुद की अपनी प्रॉपर्टी बनेगी। अरे बात समझ में? ये सब घटना मिथ्यात्व के काल में ही होती है। सुनना, मिथ्यात्व की तरफ से, निमित्त की तरफ से ये कहा जाता है मिथ्यात्व का उदय, और इधर से क्या कहा जाता है कि आप निर्णय नहीं कर रहे तो मिथ्यात्व हावी है, आप निर्णय करोगे तो मिथ्यात्व रहेगा नहीं। भैया वो ट्रेन में चढ़ रहे थे, सो वहाँ तो बहुत ठग मिलते हैं, सो ठग ने ठग लिया। किसको ठग ने ठगा? किसको? जो अलर्ट नहीं था, जो सो रहा था आराम से, उसको। सबको ठग लेते हैं क्या ठग? माँ भेजती है अलर्ट रहना, वो ट्रेन में बहुत चोरी होती है, सोना नहीं, बैठना, ज्यादा दूसरों से बातें नहीं करना, तो अलर्ट ज्ञान रहता है, ठग नहीं ठग पाते उसको। जिसको ठग लेते हैं तो वो दोनों तरफ से बात चलती है, अरे भैया ठग ने ठग लिया, और इधर से क्या, तुम तो लापरवाह होके गप्पे लड़ा रहे थे, सामान धरा कहीं, बैठे कहीं, वो सो गए, वो तुम्हें ठग ने ठग लिया। दोनों तरफ से बात करी जाती है ऐसा। इसी अज्ञान मोह राग द्वेष के काल में जीव तत्व ज्ञान करता है ना। और हम स्वरूप समझने बैठे, इसका ही अर्थ है कि कषाय मंद हो गई। जितने लोग यहाँ बैठे हैं, टीवी फ्रिज कूलर के सामने नहीं बैठे, और ये उपयोग यहाँ लगा, हो गई कषाय मंद। और उपयोग यहाँ नहीं लगा, अब सबको अनम्यूट कर दो, अभी पता चल जाएगी। करो सब अपने आप को म्यूट, तो चे चे पे पे, यहाँ की वहाँ की आवाज आ रही होंगी, कोई खा रहा है, कोई पी रहा है, कोई चाय पी रहा है, कोई दूसरे से कुछ बोल रहा है, प्रश्न यहाँ पे पूछा, आंसर के टाइम पे दूसरों से बातें हो रही हैं। ऐसे थोड़ी जिनवाणी सुनते हैं। करो सब लोग म्यूट, अनम्यूट करो अपने आप को, भी पता चल जाएगी। म्यूट करना पड़ता है सबको। जब देख लो आ गई आवाज, समझ में आ रही है बात? सब सुनो अनम्यूट करके, बढ़िया सामने जिनवाणी रख के, एक पिन ड्रॉप साइलेंस मिलेगा आपको, तो उधर से बात है। आप कितने गंभीर हो, कितने अपने स्वरूप को समझने के लिए कितनी गंभीरता है, पता चल जाएगी। मंदिर में और यहाँ में आप कोई भेद नहीं रखो। और ये वाली बात हम बहुत जोर से इसलिए कह सकते हैं कि आज तो ये सिस्टम बन गया, जूम और स्काइप। हमारी तो पूरी पढ़ाई परोक्ष हुई है, टोटल। सामने बैठ के तो हमें, मंदिर में बैठ के तो हम कभी पढ़े ही नहीं। और यदि ऐसा माना जाए कि परोक्ष रूप से पढ़ाई नहीं होती, तो फिर हम अपवाद सिद्ध होंगे।
समझ में आ रही है बात? कभी आते थे भैया, कभी 2 महीने में, 3 महीने में, सो भी 5 दिन 10 दिन बस। और तब तो ऐसे वीडियो भी नहीं थी, वो ऐसे पकड़ पकड़ के, ऐसे पकड़ के और ऐसे ऐसे पढ़ते थे, ऐसे सामने जिनवाणी, और वो पकड़ लिया उसका रिसीवर और फिर लिख रहे, पढ़ रहे। भैया बाहरी चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको कितनी जिज्ञासा है, कितनी विनय है, कितना बहुमान है, इससे विनय से विद्या आती है। समझ आई बात? और अगला पिछला जीवन भी देखा जाए तो उधर से देख लो कैसा जीवन था पिछला, पूरा आर्मी की लाइफ स्टाइल। सो जितने सामने बैठे हैं वैसी लाइफ स्टाइल कोई की नहीं होगी। ये सामने ऋषभ है ना, पहली बार इन लोगों से मिले, पूरे वही वाली बात है, वही चीज आपको क्लिक कर जाए, उसी चीज को आप इग्नोर कर दो और उसी चीज को हास्य का पात्र बना दो। कुछ भी होता है ये योग्यता प्रमाण। ये इस बच्चे ने, इतना छोटा था, इसने बस इतनी सी बात बोली, क्या बोली? अनछने पानी से मैं हाथ नहीं धोऊंगा। यहाँ तो सैकड़ों घड़ा पानी गिर गया सिर पर, ये बच्चा हाथ नहीं धो रहा पानी से, अनछने पानी से। यहाँ तो पीने ही के ठिकाने नहीं। मतलब ज्ञान में एकदम क्लिक हो जाए बात, योग्यता है उतने में क्लिक हो गई। नहीं, अपने को अपना जीवन सुधारना है आगम के अनुकूल। और इतना विचार करो, सत्य बात को, आगम से में कही हुई बात को ज्ञान स्वीकार करे, इतने में तो कर्मों के परखच्चे उड़ जाते हैं, आपका मार्ग प्रशस्त होने लग जाता है। कहाँ से टर्निंग पॉइंट बनता है, कहाँ से आपके जीवन में तत्व ज्ञान के संस्कार पड़ने लग जाते हैं, वो सब टर्निंग पॉइंट बनता है। आप जिज्ञासा, आप अलर्ट हो, आपका ज्ञान अलर्ट हो, आपको इतनी बात पकड़ में आ जाए कि यही हित रूप है। और आज की तारीख में तो हम सबसे यही वाली बात बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? कि बाहर में कैसे सब हाहाकार मच रहा है। अब रोज दिन जिससे बात करो वो कोई ना कोई परिचित की इसकी उसकी खबरें सुना देता है। एक से बात करो वो 4 की खबर सुनाता है ना। तो अब विचार करो कि आज की तारीख में ये झट से तत्व निर्णय कर लेना कितना परम आवश्यक हो गया है ना। बड़ी लड़ाई जीतने के लिए छोटी छोटी लड़ाइयों को हार जाना चाहिए। मत दो समय उपयोग इधर उधर की बातों में। उनने ऐसा कह दी, भैया कहने दो, आ जाओ यहाँ, आ जाओ इधर जिनवाणी के पास, वहाँ पे लिखा है तुमसे किसी ने कहा ही तो है, मारा तो नहीं। कि नहीं, उसने मारा भी था, मारा ही तो है, तुम्हारी जान तो नहीं ली। अरे वो जान भी लेना चाहते हैं तो भैया तुम तो अविनाशी हो, मरते कहाँ। बोलो, ये तो श्रावकाचार्य में लिखा है। सब उपयोग से उपयोग को हटा के यहाँ पे केंद्रित करो, अपने स्वरूप का निर्णय करो, बारंबार निर्णय करो। कल अतुल की वैराग्य सभा हुई थी, सब लोग संबोधन कर रहे थे। उसका अंतिम समय प्रद्युम्न भाई साहब, संजीव गोदा, धीरज वगैरह ने उसको संबोधन दिलवाया। और इतनी पीड़ा के काल में वो ये तत्व जो सुन रहे हैं ना, ये बेकार नहीं जाता। इतनी पीड़ा के काल में वो ऐसा ही बोलता रहा, मैं तो ज्ञान स्वरूप हूँ, ज्ञान स्वरूप हूँ, ज्ञान स्वरूप। एकदम शांत परिणाम। उनके घर के सारे लोग, देखो घर में माहौल नहीं हो अगर, तो घर के सारे लोग कॉन्फ्रेंसिंग से परिवार के पूरे लोग भक्ति करा रहे और वो हॉस्पिटल में ताली बजा रहा। और ऑक्सीजन लेवल 80। समझ में आ रही है?
यहाँ तो कोई मर रहा, कोई जी रहा, घर के ही लोग मर रहे जी रहे, कोई किसी को प्रेरणा करने तैयार नहीं है। अरे बात समझ, ये पूरा माहौल होता है, सडन कुछ नहीं होता। चलो बहुत सारी बात हो गई। ऐसी तैयारी करेंगे तभी आगे कुछ कर पाएंगे, ऐसा नहीं। हाँ, तैयारी करनी है। देखो आगे क्या कह रहे हैं, तैयारी करना चाहिए। पहले अपनी तैयारी करना चाहिए। हाँ, अपनी तैयारी एकदम। तैयारी अपना निर्णय होना चाहिए। हाँ, तो निर्णय कैसे, विचार करो, इसलिए कह रहे हैं बार बार उस बात पे विचार करो। जो भी गाथा टीका चल रही है, उस गाथा टीका में आचार्य देव क्या कह रहे हैं उसका विचार करके निर्णय, विचार करके छोड़ना नहीं, मेक वन डिसीजन, ये इम्पोर्टेंट बात है। कोई तो विचार ही नहीं करता, बस पढ़ लिया सुन लिया धर दिया, दूसरी बार तो खोल के ही नहीं देखते कि आज क्या बात आई। भैया अनंत काल में जो काम नहीं किया, इतनी अनंत सामर्थ्य से जो काम करना है, इसका फ्रूट बहुत बड़ा है। ये जो आज मेहनत होगी ना, इसका फल बहुत बड़ा है। अनंत काल के लिए सुखी होना है। वो टीनू के दोस्त की बात जो आई कि वो सीए कोई सिंपल तो चीज होती नहीं है। बहुत मेहनत करी, कितनी बार पेपर दिए और वो सीए उसने क्वालिफाई कर लिया। वो लोग कोरोना से चला गया। अब कितनी कमाई काम आई इसको सीए की, वो लोग क्या काम आएगा सीए। अब मनुष्य पर्याय में पैदा हुआ अगर, तो फिर ABCD से ही पढ़ना पड़ेगा 1 2 3। लेकिन ये तत्व ज्ञान के संस्कार चले गए तो ये कैरी फॉरवर्ड होंगे, ये पढ़ाई बेकार नहीं जाएगी। और अभी भी देख लो कि आपके घर में कोई छोटा बच्चा है, तो आपका क्या विचार बनता है उस बच्चे के बारे में। हम डॉक्टर बनाएंगे, इंजीनियर बनाएंगे, बहुत बड़ा व्यापारी बनाएंगे, किसी को ये विचार ही नहीं आता। बहुत कम जीवों को ऐसा विचार आता है कि नहीं, इसको जिनवाणी माँ के चरणों में सुपुर्द करेंगे। ये मनुष्य पर्याय बहुत मुश्किल से मिली है, ये सार्थक करके ये अनंत भवों के लिए सुखी हो। हमारा ज्ञान तो यही कह रहा है, पैसे से सुख होता है, कषायों से फायदा होता है। अब तत्व निर्णय कहाँ हुआ, तो करो, नहीं हुआ कोई बात नहीं, फिर करो और करो और करो और करो और करो। दादा बोलते हैं, आज उपदेशात्मा की पूरी चर्चा हो गई। दादा ऐसा बोलते हैं कि मैंने स्वयं गुरुदेव श्री को कितनी बार सुना, मैंने स्वयं अनुशीलन लिखा, मैंने स्वयं टीका की, सब करने के बाद भी आज मेरे जितने भी ये टीचर पढ़ा रहे हैं स्मारक में, अभी शांति पाटिल जी पढ़ाएं, संजीव गोदा पढ़ाएं, या कोई बालक छात्र प्रवचन के लिए वो बैठे, मेरे को कभी उबासी नहीं आती। मैं सबको सुनता हूँ। हमने तो टीका लिखी है, जननेक से बच्चा को क्या सुने। मैं सबको सुनता हूँ और मुझे सब में आनंद आता है। आज तो कोई सुनना ही नहीं चाहता, सब में आनंद आता है मुझे। 24 घंटे जिनवाणी से रंग लो अपने आप को। सामने दिख ही रहा है, पेड़ जल रहा है, हमारे पेड़ की जड़ में भी आग लगी है और हम तो टेनी पे बैठे हैं, वो आ ही रही है आग हमारे पास भी। समझ में आ रही है। चारों तरफ दिन भर क्या करना है, 24 घंटे क्या करना है, क्या करना है 24 घंटे। ओत प्रोत कर लो अपने आप को देवशास गुरु से, अगर भव समुद्र में नहीं डूबना है तो। और ये तो करते रहो यही सब, इससे उससे लड़ाई झगड़ा, उनने ऐसे कह दी, उनने ऐसे कह दी, ये हो गया, फालतू के टीवी की न्यूज, फालतू, एकदम सेंसलेस। तुमने ये गिलास यहाँ क्यों नहीं रखा, माँ क्यों रख दिया,
इतने पागलपने की बातें होती हैं घरों में जिसके कुछ पूछो मत। इतनी सी बात पर सेंसलेस एकदम, न अपना हित न अनर्थ दंड कहते हैं इसको। जिनवाणी पढ़ो तो पता चलेगी, ये अनर्थ दंड है, ये पाप है, ये फालतू के झंझट। न अपना भला हो रहा न दूसरे का भला हो रहा, और फिर भी वो काम किया जा रहा है तो वो अनर्थ दंड है। आ रही बात समझ में? यहाँ क्या बोल रहे हैं, यहाँ बोल रहे हैं, टाइम हो गया, चलो थोड़ा सा देखते हैं। यहाँ कह रहे हैं कि स्वसंवेदन के बल से स्वयं सदा प्रत्यक्ष होने से अनुमान गोचर मात्रता के अभाव के कारण जीव को अलिंग ग्रहण कहा जाता है। अनुमान से आत्मा जानने में नहीं आता। अनुमान मतलब सपोज है ना, तो दूसरे लोग तो सपोज में काम करते हैं, 5 भूत को मिला दो आत्मा बन जाएगा। आंख बंद कर लो, ऐसा एक आकार को डिजाइन करो और उसको ही देखो, तुम्हें ना उनसे परमात्मा से मिल जाओगे। यहाँ कह रहे हैं पहली बात तो अनिर्दिष्ट संस्थान है, ये कह रहे हैं। दूसरी बात, यहाँ छायोपशमिक ज्ञान में आत्मा के असंख्यात प्रदेश प्रत्यक्ष ही नहीं होते, तो तुम कौन से आकार का वो करोगे। ठंडा ठंडा लगे तो कह रहे स्पर्श से रहित है, चमकीला चमकीला, ये आत्मा को जानने की विधि नहीं है। समझ में आ रही है? अब दूसरी बात करें अनुमान, तो अनुमान अपने जिनागम में अनुमान शब्द का अर्थ सपोज नहीं है। अपने यहाँ अनुमान निर्णयात्मक निश्चयात्मक ज्ञान को अनुमान कहते हैं, उससे भी नहीं जाना जाता, ऐसा कह रहे हैं। उतने मात्र से नहीं, अनुमान मात्रता। तो अपने यहाँ जो अनुमान है वो निश्चयात्मक ज्ञान है। वो कैसा निश्चयात्मक ज्ञान है? वो व्याप्ति के ज्ञान सहित है। व्याप्ति का ज्ञान किसे कहते हैं? कि जैसे जहाँ जहाँ मिठास वहाँ वहाँ चीनी, तो व्याप्ति का ज्ञान है। और जहाँ जहाँ मिश्री वहाँ वहाँ मिठास, जहाँ जहाँ मिठास वहाँ वहाँ मिश्री, ये व्याप्ति का ज्ञान है। ऐसे यहाँ पर जहाँ जहाँ ज्ञान वहाँ वहाँ आत्मा, वहाँ वहाँ जहाँ जहाँ आत्मा वहाँ वहाँ ज्ञान। ये हमने जिनवाणी से युक्ति न्याय से अनुमान हुआ कि ओहो यहाँ जहाँ ज्ञान है वहाँ आत्मा है। तो ये कह रहे हैं अनुमान मात्र से भी ग्रहण नहीं होता, तुम तो स्वसंवेदन प्रत्यक्ष करो तो आत्मा जानने में आती है। क्या बोला? अनुभव से पहले, अनुभूति से पहले वो ज्ञान एकदम निर्णयात्मक निश्चयात्मक होता है। सविकल्प ज्ञान में निर्णयात्मक एकदम निश्चयात्मक ज्ञान। सुनो, जो निश्चयात्मक ज्ञान ही नहीं है उसकी तो बात ही नहीं है, लेकिन अकेले निश्चयात्मक ज्ञान से आत्मा जानने में नहीं आता। इस निश्चयात्मक ज्ञान के साथ में स्वसंवेदन प्रत्यक्ष आत्मा होती है। समझ आई बात? जैसे जहाँ जहाँ धुआं वहाँ वहाँ अग्नि, तो उस अनुमान से ये तो पता चल जाएगा कि यहाँ धुआं दिख रहा है धुआं, और व्याप्ति के ज्ञान से हमको पता है कि जहाँ धुआं होता है वहाँ अग्नि होती है। लेकिन अग्नि का वेदन तो ये उष्णता रूप है, उसकी उष्णता कैसी है ये धुएं से नहीं पता चलेगा, अनुमान से। पॉइंट पकड़ में आ रहा है? ये तो उसकी उष्णता उसके वेदन से ही प्रत्यक्ष होगी। ये ऐसा समझ आई बात? हाँ, वेदन प्रत्यक्ष। जैसे कभी थोड़ा सा टच हो जाए और ये तो अग्नि गरम है, तो ये जो आपको गरम है पता चला, ये वेदन प्रत्यक्ष हुआ। ये धुआं से प्रत्यक्ष हो रहा है वेदन, धुआं से वेदन हो रहा है अग्नि का, धुआं से ज्ञान तो हो रहा है लेकिन वेदन नहीं हो रहा।
पॉइंट पकड़ में आ रहा है। सो यहाँ पर कह रहे हैं कि प्रत्यक्ष सदा प्रत्यक्ष होने से अनुमान गोचर मात्रता के अभाव के कारण जीव को अलिंग ग्रहण कहा जाता है। अनुमान मात्र से नहीं जाना जाता, मात्र शब्द लगा है। अब जिसको पूर्व से व्याप्ति का ज्ञान है, जिसको उष्णता का पता है पूर्व से ही, तो वो उसकी बात देखो, यहाँ धुआं है, अग्नि है। बच्चा भी कह रहा है जहाँ जहाँ धुआं वहाँ वहाँ अग्नि, देखो धुआं निकल रहा है, वहाँ अग्नि है, लेकिन अग्नि का स्वरूप नहीं पता उसे, वो कैसी उष्ण होती है। तो वो तो वेदन से ही प्रत्यक्ष होता है। समझ में आ गई बात? अभी भी आज टारगेट था कि आज है ना इस गाथा को पूरा करेंगे। अब चेतना गुण का तो बहुत, जो अब अस्थि परक चर्चा आएगी, चेतना गुण की बहुत महत्वपूर्ण, इसकी चर्चा अपन कल करेंगे। जिनवाणी के ज्ञान से तुझे लोकालोक, सोवाणी मस्तक नमो सदा दे तुम लोक। बोलिए द्वाशांगमयी जिनवाणी माता की जय हो। जय जिनेन्द्र सभी को। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र।